नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा प्रिया। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 23 साल पुराने हत्या मामले में एक दोषी करार, 7 लोगों ने दी गवाही। सैंडिस मैदान पहुंचे मेयर सीमा शाह और प्रीति शेखर, कार्यों का लिया जायजा। भागलपुर में किसान मेला का हुआ आयोजन, स्वरोजगार को लेकर लगाई गई प्रदर्शनी। और 30 जनवरी को निकाली जाएगी मानव श्रृंखला, राजद नेता ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब खबरें विस्तार से। बुधवार को भागलपुर व्यवहार न्यायालय के जिला जज अरविंद कुमार पांडे की अदालत ने 1998 में हुए हत्या के मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार दिया। हम आपको बता दें कि साल 1998 में अकबरनगर थाना क्षेत्र में मंदिर से पूजा कर लौट रहे रमेश शाह को 2 लोगों ने गोली मार दी थी, जिसके बाद अस्पताल ले जाने के क्रम में रमेश शाह की मौत हो गई थी। हालांकि गोली लगने के बाद मृतक ने अकबरनगर थाना क्षेत्र के तत्कालीन दरोगा दशरथ सिंह के सामने बयान दर्ज कराया था। बुधवार को इस मामले को लेकर भागलपुर व्यवहार न्यायालय में 7 गवाहों ने घटना के बारे में कोर्ट को बताया, जिसके आधार पर एक को दोषी करार दिया गया। एक रमेश शाह नाम का व्यक्ति था। वह प्रतिदिन अकबरनगर में एक काली स्थान है जहां वह शाम में संध्या पूजन करने जाता था। तो प्रतिदिन की तरह जैसे ही वह संध्या पूजन करने काली मंदिर गया और शाम का दीपक जलाकर वापस लौट रहा था कि यह इस मुकदमे का जो अभियुक्त है लेधु यादव और उसके साथ एक रामजी यादव था, ये दोनों मिल करके उसको गोली मार दिया। जो गोली उसके गर्दन और पीठ में लगा और वह भागते हुए थाना गया। थाना में वहाँ के थाना अध्यक्ष उसमें दशरथ सिंह थाना अध्यक्ष, वो अपना ड्यूटी कर रहे थे, अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। ये वहाँ दौड़ते हुए गया और उसने बताया कि वहाँ पर हमको लेधु यादव और रामजी यादव ने गोली मार दिया है। और ये कहते हुए तो उसका FIR दर्ज हुआ। उसी के आधार पर FIR दर्ज होने के बाद उसको तुरंत ले जाया गया मायागंज अस्पताल। तो रास्ते में कहा जाता है कि उसकी मृत्यु हो गई। उसके आधार पर इस मुकदमे में 8 गवाहों की गवाही हुई। सभी गवाहों ने इस घटना को 2-3 गवाह को छोड़कर सभी गवाहों ने घटना का समर्थन किया। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में चल रहे कार्यों का निरीक्षण करने महापौर सीमा शाह, पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर अधिकारियों के साथ सैंडिस कंपाउंड मैदान पहुंचकर कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान परामर्शदात्री समिति के सदस्यों ने कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्तापूर्ण कार्य को लेकर दिशा निर्देश दिए। महापौर ने कहा कि जल्द ही सैंडिस कंपाउंड मैदान में चल रहे कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। स्मार्ट सिटी का आज निरीक्षण है ताकि शहर को बहुत उम्मीद है कि स्मार्ट सिटी तो चिन्हित हुआ है, काम अभी नहीं हो रहा है। तो आज सैंडिस कंपाउंड आए, हम हैं, पूर्व डिप्टी मेयर है यहाँ और मेरी कैबिनेट स्मार्ट सिटी का जो कैबिनेट सब है सारे यहाँ हैं। तो हम लोग अब चाहते हैं कि काम अब शहर में दिखे, काम पूर्ण हो और सही ढंग से हो, समय पे हो, यही काम होना चाहिए। वहीं पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि सैंडिस कंपाउंड मैदान में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 13 कार्य प्रगति पर हैं और लगातार इन कार्यों में अनियमितता की शिकायत मिलने के बाद परामर्शदात्री समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया कि समय समय पर सैंडिस कंपाउंड मैदान में चल रहे कार्यों की मॉनिटरिंग की जाएगी। स्मार्ट सिटी को लेकर जो शहर में कई बार बहुत सारी निगेटिव बातें आई, लेकिन एक बात तो कटु सत्य है कि इसमें सरकार पैसे दे रही है और इस प्रोजेक्ट पे भागलपुर शहर में काम भी चल रहा है। तो वह काम लोगों को दिखे, जो कार्य चलाए जा रहे हैं लोगों की नज़रों में आए। इस उद्देश्य परामर्शदात्री समिति की बैठक में तय हुआ था कि अभी जितने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, अभी 13 प्रोजेक्ट्स पर यहाँ पर अभी स्मार्ट सिटी के द्वारा काम चलाया जा रहा है। तो हम लोगों ने ये तय किया था कि हम लोग उन 13 ही जगह पर जाकर हम लोग विजिट करें कि क्या काम हो रहा है, उसकी क्या गुणवत्ता है और किस प्रकार से हम लोग जनता को जल्द से जल्द इस काम को कैसे स्मार्ट सिटी समर्पित कर दें। भागलपुर के कृषि भवन मैदान में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा की ओर से कृषि के क्षेत्र में स्वरोजगार सृजनार्थ को लेकर जिला स्तरीय किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा ने कहा कि आत्मनिर्भर और स्वरोजगार की दिशा में यह आयोजन बेहतर साबित होगा। लोगों को रोजगार मुहैया कराने व आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा की ओर से जिला स्तरीय किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। वहीं किसान मेला में कई प्रकार की हरी सब्जी, बकरी पालन और मत्स्य पालन को लेकर प्रदर्शनी लगाया गया। अभी जो है भारत सरकार का जोर है स्वरोजगार पर, आत्मनिर्भर भारत पर,
और आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये है कि केवल सरकारी नौकरी देने से हम बहुत लोगों को आत्मनिर्भर नहीं बना सकते हैं। और आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत देश की जो रीढ़ है वो कृषि है, चाहे अर्थव्यवस्था के मामले में हो या पॉपुलेशन के मामले में हो, बहुत लोग जुड़े हुए हैं कृषि से। और कृषि का मतलब केवल खेती बाड़ी ही नहीं होता है, उससे जुड़े जो आयाम है, पशुपालन है, ये मेरा मत्स्य पालन है, मधुमक्खी पालन है, जितने भी आयाम जुड़े हुए हैं कृषि से वो सभी कृषि के अंतर्गत आता है। तो अगर बकरी पालन करके कोई महिला 5 बकरी से लेकर आज 100 बकरी तक पहुंच गई और आत्मा के द्वारा मात्र ट्रेनिंग दिया गया और उस प्रशिक्षण का इतना प्रभाव पड़ा कि आज वो महिला बीरपुर में बढ़िया काम कर रही है। अपने यहाँ जो संजय जी हैं मधुमक्खी में, आप मधु उत्पादन में बिहार में वन ऑफ द बेस्ट फार्मर माने जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निर्देश पर 30 जनवरी को प्रदेश में मानव श्रृंखला निकाली जाएगी, जिसको लेकर राजद नेता जयप्रकाश नारायण यादव सुल्तानगंज पहुंचे। जयप्रकाश नारायण यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान की सरकार निकम्मी है और जनता के साथ धोखा कर सत्ता में आई है। जयप्रकाश नारायण ने नए कृषि बिल को काला कानून बताते हुए कहा कि सरकार जब तक यह बिल वापस नहीं लेती है तब तक लड़ाई जारी रहेगी। मौके पर जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, प्रदेश महासचिव चक्रपाणी हिमांशु सहित राजद के नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। संकल्प दिवस के रूप में, किसान जागरण सप्ताह के रूप में, यह जागरण 24 जनवरी जननायक कर्पूरी जी के जयंती के दिन से लगातार सप्ताह भर चलेगा। बुधवार को भागलपुर मारवाड़ी कॉलेज में 2 दिवसीय मल्टीनेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का आयोजन टीएमबीयू के प्रभारी कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी, कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गुरुदेव पोद्दार सहित कई शिक्षक ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। सेमिनार में शामिल प्रोफेसर दीपू महतो ने कहा कि मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च ऑफ डेटा एनालिसिस विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया है। सेमिनार में विभिन्न विषय पर रिसर्च कर रहे रिसर्चर हिस्सा ले सकते हैं। आज का सेमिनार का सब्जेक्ट है मल्टीडिसिप्लिनरी इनोवेटिव रिसर्च प्रोसेस एंड डाटा एनालिसिस। इस विषय में विभिन्न सब्जेक्ट के जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वे भाग ले सकते हैं और यहाँ पर लिए हैं। और इसमें हम लोग रिसर्च कैसे होता है, उसका डाटा का एनालिसिस कैसे करते हैं, आज इसी पर चर्चा बृहद रूप से होगी। बुधवार को मंदिर निर्माण व यज्ञ सेवा समिति के द्वारा 16 फरवरी से बाबा बनखंडी जी महाराज के तत्वाधान में विश्व कल्याण हेतु महायज्ञ की घोषणा की गई। समिति के सदस्यों ने कहा कि 16 फरवरी को भागलपुर बूढ़ानाथ मंदिर के समीप ध्वजारोहण 11 दिवसीय महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। साथ ही बाबा बटू भैरव व आनंद दास जी महाराज का मंदिर निर्माण किया जाएगा। मौके पर समिति के अध्यक्ष आनंदी प्रसाद मंडल, उपाध्यक्ष मनीष राज सहित मंदिर निर्माण समिति के कई सदस्य मौजूद थे। यह बाबा बूढ़ानाथ का सिद्ध प्रांगण है। कई वर्षों से यहाँ पर बड़े यज्ञ का आयोजन नहीं हो पाया है। इस बार हम सभी ने एक समिति बनाकर यज्ञ को करने का बीड़ा उठाया है। महादेव की कृपा से यह जो भूमि है, इसी भूमि पर हम लोग यज्ञ प्रारंभ करेंगे, जो कि 16 मई से प्रारंभ होगा। उसके निमित्त हम लोग 16 फरवरी को हम लोग यहाँ पर बसंत पंचमी के अवसर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम करेंगे। भागलपुर मुस्लिम हाई स्कूल में मोहम्मद सफीउल्लाह ने प्रिंसिपल और अब्दुल हाकिम ने वाइस प्रिंसिपल का पदभार ग्रहण किया। मुस्लिम एजुकेशन कमेटी ने बताया कि मोहम्मद सफीउल्लाह और अब्दुल हाकिम को काबिलियत और वरीयता के आधार पर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का पद नवाजा गया है। वहीं मुस्लिम एजुकेशन कमेटी सदस्यों ने प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को पुष्पगुच्छ और माला पहनाकर स्वागत किया। मौके पर संस्था के सचिव मोहम्मद जावेद खान, मोहम्मद वर्दी खान सहित कई सदस्य मौजूद थे। कोशिश रही कि बहुत अच्छे ढंग से हमारा ये सिचुएशन चले। हम वक्त तैयार हैं उसके लिए, जहाँ तक हो सके कि हम अपने बच्चों को, अपने सिचुएशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक हो सके हमसे। आज के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।